एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वैली। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स हम लोग जो देख रहे हैं 2025 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज कि एक मित्र प्लेटफॉर्म है, किसने लॉन्च किया है? MITRE मित्र प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है बताइए। ठीक है, ये लॉन्च किया है आपको सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। तो सेबी ने लॉन्च किया है मित्र प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से होगा क्या? इट विल हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रेड इनएक्टिव म्यूचुअल फंड ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज। ठीक है, इससे क्या होगा? हेल्प करेगा ये इन्वेस्टर को टू ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज। ठीक है, सो मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा और इट विल हेल्प इन्वेस्टर टू ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज। ओके, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए, तो एक है पोर्टल वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स। ओके, वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल और एक है सेबी चेक। ये दोनों भी किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। ओके, इससे क्या होगा फायदा? इट विल स्ट्रेंथन इन्वेस्टर पेमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, और ये किसके कोलैबोरेशन से सेबी ने इसको लॉन्च किया है? एनपीसीआई के कोलैबोरेशन से। ठीक है, ओके। तो सेबी लॉन्चेज वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स एंड सेबी चेक टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर पेमेंट सिक्योरिटी। ओके, और किसके हेल्प से किया सेबी ने इसको लॉन्च? एनपीसीआई की हेल्प से। ठीक है, इसी तरह एक और पोर्टल है जिसका नाम है सारथी पोर्टल। ठीक है, सारथी पोर्टल ये किसका है? ये भी सेबी का है। ओके, ये भी एक सेबी का पोर्टल है। और ये होता क्या है? तो सारथी क्या एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि सेबी ने लॉन्च किया टू एडुकेट इन्वेस्टर्स अबाउट सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है ना, एडुकेट इन्वेस्टर अबाउट सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो एक तो मित्र प्लेटफॉर्म ये किसने लॉन्च किया? सेबी ने लॉन्च किया। किसके लिए लॉन्च किया है? टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियो। उसके बाद सेबी ने फिर से लॉन्च किया वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल और सेबी चेक भी लॉन्च किया है। ठीक है, और यूपीआई हैंडल्स, वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स और सेबी चेक सेबी ने किसकी मदद से लॉन्च किया है? ये एनपीसीआई की मदद से। एक और पोर्टल है सेबी के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, तो पहले ही किया गया, मैं इसको यहाँ बता दे रहा हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। सारथी, ठीक है, एक तरह का ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है जो एडुकेट करेगा इन्वेस्टर्स को अबाउट सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, तो अब आप समझ लो कौन कौन है। सारथी, ठीक है, वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स, ठीक है, उसके बाद सेबी चेक और एक है मित्र। ठीक है, ये सब सेबी द्वारा लॉन्च्ड है। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो सारथी हो गया, ओके, वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स हो गया, सेबी चेक हो गया और मित्र प्लेटफॉर्म, ये सब सेबी द्वारा लॉन्च्ड है और अलग अलग पर्पस के लिए इसको लॉन्च किया गया। जैसे मित्र को किस लिए लॉन्च किया गया है? टू ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज। और वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स और सेबी चेक्स किसके लिए लॉन्च हुआ है? टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर पेमेंट सिक्योरिटी एंड सारथी टू एडुकेट द इन्वेस्टर्स अबाउट सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज़, तो वर्ल्ड बैंक और केरला, ठीक है, दोनों ने मिलकर एमओयू साइन किया है। क्या साइन किया है? एमओयू। किसके लिए? क्या पर्पस एमओयू साइनिंग का? केरला में जो एक चल रहा है केरला हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, केरला हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए फंडिंग चाहिए था केरला को, तो उसने एमओयू साइन किया वर्ल्ड बैंक के साथ। और कितना का लोन लिया? तो $280 मिलियन। ओके, इंडियन करेंसी में लगभग ये 2400-2500 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो वर्ल्ड बैंक और केरला के बीच $280 मिलियन का एमओयू साइन हुआ है टू इम्प्रूव केरला हेल्थ सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है एक्सिस बैंक और फ्री चार्ज, ये दोनों मिलके एक कोलैबोरेशन करके, एक्सिस बैंक एंड फ्री चार्ज नाम सुना भी होगा आपने। ये दोनों ने कोलैबोरेशन करके क्या किया है? लॉन्च किया है गोल्ड बैक्ड क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, गोल्ड बैक्ड क्रेडिट फैसिलिटी। ओके, ठीक है, तो एक्सिस बैंक एंड फ्री चार्ज दोनों ने मिलके पार्टनरशिप करके लॉन्च किया क्या? गोल्ड बैक्ड क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, और ये यूपीआई में भी काम करेगा ये। ठीक है ना, इससे क्या बेनिफिट होगा कि गोल्ड लोन्स मिल सकता है कस्टमर को अगेंस्ट देयर गोल्ड होल्डिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है, अच्छा, एक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप हुआ है। क्या हुआ है? बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? ये आपको आरबीएल बैंक एंड एलआईसी के बीच। ठीक है, तो एक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप हुआ है किसी किसके बीच? आरबीएल बैंक और एलआईसी के बीच। ठीक है, इससे क्या होगा? एलआईसी अपना
जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो आरबीएल बैंक के ब्रांचेस से बेच सकती है, ठीक है, इसलिए बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप होता है, ठीक है। और ये जो पार्टनरशिप लॉन्च किया है एलआईसी, इसका देखिए इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन ऑफ आईआरडीए का भी विजन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी विजन है कि 2047 तक सबको इंश्योरेंस देना है, तो इंश्योरेंस फॉर ऑल, ठीक है, जैसे नेट जीरो का 2070 टारगेट है, ठीक है, पावर एनर्जी इंडिपेंडेंट का टारगेट है हमारा 2047, उसी तरह इंश्योरेंस फॉर ऑल इसका टारगेट कब तक है, 2047 तक है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपको, तो यहाँ पे पार्टनरशिप किसके किसके बीच हुआ, आरबीएल बैंक एंड एलआईसी के बीच हुआ है, बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है कि लॉन्च हुआ है इंडियाज़ फर्स्ट एसीएस, इसका मतलब हुआ आपको एसेस कंट्रोल सर्वर, एसीएस इंटीग्रेटेड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ठीक है। तो लॉन्च हुआ इंडिया का फर्स्ट एसीएस यानी एसेस कंट्रोल सर्वर इंटीग्रेटेड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, और किसने इसको लॉन्च किया है, तो एक है रेजर पे एंड दूसरा है आपको येस बैंक, ओके ओके, ठीक है। तो रेजर पे इन कोलैबोरेशन विद येस बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट बायोमेट्रिक कार्ड, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट बायोमेट्रिक कार्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ओके, इंडियाज फर्स्ट बायोमेट्रिक कार्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम कंप्लाइंट विद द आरबीआई 2025 का गाइडलाइंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा है, देखिए एनपीसीआई और एक कंपनी है म्यूज वेयरेबल्स, ठीक है, दोनों ने पार्टनरशिप किया है, ठीक है, और पार्टनरशिप करके लॉन्च क्या किया है, इंडियाज फर्स्ट वेयरेबल पेमेंट इकोसिस्टम, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट वेयरेबल पेमेंट इकोसिस्टम लॉन्च हुआ है, और किसने इसको लॉन्च किया है, म्यूज वेयरेबल्स ने एंड एनपीसीआई ने, ठीक है। और उसमें डिवाइस कौन सा है, उस डिवाइस का नाम क्या है, म्यूज वेयरेबल्स जो बनाएगी जिसमें फर्स्ट वेरिएबल पेमेंट सिस्टम, उस डिवाइस का नाम है रिंग वन, मतलब एक तरह हो सकता है अंगूठी हो, ठीक है, हाथ में बाला, ठीक है, और कौन सा नेटवर्क ये यूज करेगा, रुपे, ओके ओके, ठीक है। तो म्यूज वेरिएबल और एनपीसीआई के बीच पार्टनरशिप हुआ है टू डेवलप इंडिया फर्स्ट वेरिएबल पेमेंट इकोसिस्टम, और उस डिवाइस का नाम है रिंग वन, ओके, और उस पर कौन सा नेटवर्क सपोर्ट करेगा, रुपे का, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप हुआ है, तो वो किसके बीच हुआ है, वो हुआ है आपको प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस, प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस एंड इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस दोनों के बीच किस टाइप का पार्टनरशिप हुआ है, बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप, ठीक है, बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप, ठीक है, ओके। तो प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस एंड इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप हुआ है। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट देखिए, कोई भी बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बैंक के माध्यम से बेचना, ठीक है, ओके। और आईआरडीएआई का जो विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 इसी तरह अचीव किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि बैंक ऑफ इंडिया और बीएसएफ, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया और बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दोनों के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, ठीक है, अंडर द रक्षक सैलरी पैकेज टू इनहांस फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर बीएसएफ पर्सनल्स एंड वेटरन्स, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया और बीएसएफ के बीच एमओयू साइन हुआ है अंडर द रक्षक सैलरी पैकेज, ठीक है, टू इनहांस फाइनेंशियल बेनिफिट्स फॉर बीएसएफ पर्सनल एंड वेटरन, ठीक है, रक्षक सैलरी पैकेज कौन प्रोवाइड करेगा, बैंक ऑफ इंडिया, किसको, बीएसएफ पर्सनल को, ठीक है, और उसी में और बेनिफिट्स को इनहांस कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एनआईपीएल, इसका मतलब हुआ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और एनटीटी डाटा, ओके, एनटीटी डाटा ये कहाँ का है, जापान की कंपनी है, और ये किस कहाँ की है, इंडिया की, ठीक है। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो कि एनपीसीआई का ग्लोबल विंग को हैंडल करता है, एमओयू साइन किया है जापान का निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेक्नोलॉजी डाटा टू इनेबल यूपीआई एक्सेप्टेंस अक्रॉस मर्चेंट लोकेशन इन जापान। तो जापान में यूपीआई लाने के बीच इन दोनों के बीच साइन हुआ है एमओयू। जापान का कौन सा कंपनी है, निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेक्नोलॉजी, एनजीटी डाटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा गीते पे, ठीक है, गीते पे
और इसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। जीटे पे एक तरह का ये पेमेंट एग्रीगेटर है, पार्टनरशिप किया है इसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ वेगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ वेगा, ठीक है। वेगा क्या है? वेगा एक तरह का नेक्स्ट जनरेशन पेमेंट स्विच है, डिप्लॉयमेंट होगा किसका? वेगा का। ये क्या है? नेक्स्ट जनरेशन पेमेंट स्विच है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन पेमेंट स्विच। तो जीटे पे और इक्विटी ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक एमओयू साइन किया, पार्टनरशिप किया फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ वेगा। वेगा क्या है? नेक्स्ट जनरेशन पेमेंट स्विच है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? टू एनहांस इंडियाज डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि एडीबी जो है ना, वर्ल्ड बैंक से कुछ लोन लिया है, एग्रीमेंट साइन किया, जिसका नाम है आपको EEA, ठीक है। इसका मतलब हुआ, ठीक है, एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट। तो कौन साइन किया है? एडीबी किया है और वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा इस एग्रीमेंट के तहत? एडीबी को, ठीक है, $3 बिलियन रुपया देगा। किस लिए देगा? टू इंक्रीज द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ एडीबी फॉर इट्स डेवलपिंग मेंबर नेशंस, ठीक है। ठीक है, तो आप समझिए वर्ल्ड बैंक और एडीबी के बीच एमओयू साइन हुआ और इस एमओयू के तहत कहा गया कि वर्ल्ड बैंक $3 बिलियन का पैसा देगा किसको? एडीबी को। अब एडीबी खुद फाइनेंस करता है किसी को, तो एडीबी भी तो बहुत लोग थर्ड देशों को लोन देता है, तो अब इसी पैसे से एडीबी उन देशों को लोन दे सकेगा, डेवलपिंग मेंबर नेशंस जो एडीबी के पार्ट है, ठीक है। इसके लिए कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ है? सोवरिन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट, ठीक है, सोवरिन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है ना। ओके, इससे क्या हो जाएगा? एडीबी का लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है टाटा एआईजी टाई अप किया है किसके साथ? इक्विटास बैंक के साथ फॉर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एक तरफ टाटा एआईजी है और दूसरी तरफ इक्विटास बैंक, इक्विटास बैंक, ये दोनों मिलकर टाई अप किया है इसके लिए? फॉर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, दोनों मिलकर टाई अप किया है फॉर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टाटा एआईजी और इक्विटास बैंक, ठीक है। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं कि टैप एंड पे फीचर किसने लॉन्च किया है? टैप एंड पे फीचर रिसेंटली अक्टूबर में किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपको फोन पे एंड मास्टर कार्ड, ठीक है। ओके, तो फोन पे और मास्टर कार्ड ने मिलकर लॉन्च किया है क्या? टैप एंड पे फीचर फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो टैप एंड पे फीचर लॉन्च किया गया है फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किसके द्वारा? फोन पे और मास्टर कार्ड के कोलैबोरेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा एक नया स्कीम है जिसका नाम है DIA। DIA का मतलब हो गया आपको डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशंस, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया है? सिडबी ने। सिडबी क्या हो गया? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और DIA हो गया आपको डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन, ओके, ठीक है। तो सिडबी ने लॉन्च किया नया स्कीम जिसका नाम है DIA। DIA मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन। किस लिए लॉन्च किया है? टू ट्रांसफॉर्म MSME क्लस्टर, टू ट्रांसफॉर्म MSME क्लस्टर्स, ओके, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा IRDA को थोड़ा पढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया कि IRDAI का टारगेट क्या है? इंश्योरेंस फॉर ऑल, कब तक? 2047 तक, ठीक है। तो और IRDA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपको हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि IRDA जो है ना वो स्टैब्लिश हुआ था एज स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका मतलब ये पार्लियामेंट में एक्ट आया था IRDA का, उसके थ्रू ये स्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था स्टैब्लिश? लगभग 2000 ईस्वी में हुआ था स्टैब्लिश, ठीक है। और कौन सा एक्ट के तहत हुआ था? तो IRDAI एक्ट 1999 के तहत, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, इसमें और एक बात जानिए कि IRDAI जो है ये एक 10 मेंबर बॉडी है, ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 10 मेंबर, ठीक है। इसमें से एक चेयरमैन होता है, एक फुल टाइम 5 मेंबर होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। और करंट चेयरमैन कौन है IRDAI के? तो ये है आपको अजय सेठ, IAS है ये, अजय सेठ, याद रखिएगा, अजय सेठ IRDA है, ठीक है ना। और ये जो IRDAI इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ स्टैब्लिशमेंट? तो RN मल्होत्रा कमेटी, ठीक है, ओके। तो स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था IRDAI का RN मल्होत्रा कमेटी का, जो कि 1994 में सेटअप हुआ था, ठीक है, ओके। तो उसी ने सजेस्ट किया था कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को देखे और उसको लिबरलाइज्ड बनाए, ठीक है ना, क्योंकि LPG रिफॉर्म्स आया था 1992 में, ठीक है, ओके, समझ गए। तो IRDAI इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना। ये IRDAI एक्ट के तहत 1999 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। और इसमें 10 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन हो गए, 5 फुल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर। अजय सेठ इसमें वर्तमान में चेयरमैन है, इसके IRDAI के प्रेसिडेंट है, ठीक है।
अजय सेठ IAS है ये, और RN मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसका फॉर्मेशन हुआ था, जो कि कब फॉर्म हुआ था कमेटी 1994 में। और इंश्योरेंस फॉर ऑल जो है ये इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और IRDA का टारगेट कब तक है, 2047 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है पेमेंट का A to Z इन इंडिया कौन किसने लॉन्च किया है। पेमेंट का भारत में पेमेंट का A to Z किसने लॉन्च किया है, तो अमेजॉन पे। ओके, अमेजॉन पे ने लॉन्च किया है पेमेंट का A to Z। पेमेंट का A to Z किसने लॉन्च किया है, अमेजॉन पे। कहाँ लॉन्च किया, इंडिया में किया। इससे क्या होगा, इट विल सपोर्ट कैशलेस इकोनॉमी एंड इंटीग्रेटेड बिल मैनेजमेंट। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है, विश क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, विश क्रेडिट कार्ड ये किसने लॉन्च किया है बताइए। तो ये किया आपको फोन पे एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, फोन पे एंड उत्कर्ष फाइनेंस बैंक मिलकर लॉन्च किया क्या, विश क्रेडिट कार्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज है आपको, NPCI लॉन्च किया है अपना नया सब्सिडरी जिसका नाम है NTSL। ओके, टू बूस्ट पेमेंट इनोवेशन इन इंडिया। ठीक है, तो NTSL का फुल फॉर्म क्या हो गया, NPCI टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। ओके, NPCI टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। ठीक है, तो अपना नया सब्सिडरी लॉन्च किया है NPCI। ठीक है, पेरेंट कंपनी ये है और ये सब सब्सिडरी हैं। ठीक है, ओके, तो NTSL यानी NPCI टेक सॉल्यूशन लिमिटेड किसने लॉन्च किया है, तो NTSL यानी NPCI टेक सॉल्यूशन लिमिटेड NPCI का नया सब्सिडरी लॉन्च हुआ है और किस लिए किया गया है, टू बूस्ट पेमेंट इनोवेशन इन इंडिया। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च हुआ था ये, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ था मुंबई में 2025 का, वहीं पे इसको लॉन्च किया गया NPCI के द्वारा। ठीक है, तो वर्तमान में जो NPCI है इसके और भी सब्सिडरी, जैसे एक तो ये हो गया और बाकी आपको है, एक है आपको NBSL। ठीक है, ये हो गया आपको क्या, NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड। उसके बाद एक है आपको NIPL यानी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद एक और है आपको NBBL। ठीक है, ये आपको है NPCI भारत बिल पे लिमिटेड। ओके, तो अभी तक टोटल 4 सब्सिडरी, एक नया बन गया, ये मिला के 4 हो गए, पहले 3 थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है कि बिजनेस स्पेसिफिक, ठीक है, बिजनेस स्पेसिफिक ई रुपए वाउचर इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, बिजनेस स्पेसिफिक ई रुपए वाउचर इंश्योरेंस इशुएंस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है बताइए। तो ये किया है कोटोपे ने, और किसके साथ कोलैबोरेशन में मिलके, NPCI के साथ। ओके, तो कोटोपे और NPCI ने मिलके कोलैबोरेशन के साथ बिजनेस स्पेसिफिक ई रुपी वाउचर इशुएंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा, कोटोपे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जन सुरक्षा 880, और आपसे पूछा जाए जन सुरक्षा 880 और बीमा लक्ष्मी 881, ये दोनों जो प्लान है किसका है, ये LIC का है। ठीक है, इसको याद रखना। तो LIC ने लॉन्च किया है जन सुरक्षा 880 और बीमा लक्ष्मी 881 प्लान, और ये दो जो प्लान है किसका है, LIC का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मेरे हिट लिस्ट में रहेगा, ये एग्जाम में से दिया जा सकता है। ठीक है, लक्ष्मी पे ये क्या है, एक तरह का बताइए, एक तरह का आपको फिनेंशियल प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन है। ये क्या है, फिनेंशियल प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन, फिनेंशियल प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन। ओके, तो लक्ष्मी के पे क्या है, एक तरह का फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है वुमेन की तरह। ठीक है, तो लक्ष्मी पे इंडिया का पहला वुमेन UPI है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट वुमेन UPI। ओके, ठीक है, तो लक्ष्मी क्या है, इंडिया का फर्स्ट वुमेन UPI। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया, लक्ष्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिनटेक कंपनी है, इन्होंने लॉन्च किया क्या, लक्ष्मी पे फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म सोनली फॉर वुमेन, और इंडिया का फर्स्ट वुमेन UPI लॉन्च किया लक्ष्मी पे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, रिसेंटली एक बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया है। ठीक है, क्या आया है, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया है। ठीक है, और वो 2025 का है। ठीक है, इसके तहत अब जो है डिपॉजिटर्स के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, कंट्रोल होगा ओवर नॉमिनेशन फॉर बैंक डिपॉजिट लॉकर्स एंड एसेट्स हेल्ड इन सेफ कस्टडी। ठीक है, पहले जैसे नॉमिनी एक ही भरने दिया जाता था, अब क्या है कि अप टू हम 4 नॉमिनी दे सकते हैं, अप टू 4 नॉमिनी।
ओके, जैसे मान लो मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया है, पहले क्या था कि इसको नॉमिनी बनाइए, एक आदमी को बना सकते तो सारा पैसा उसी को जाएगा। अब क्या है, 4 लोगों में उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अप टू आप एक को भी दे सकते हो, 2 लोगों में भी उस पैसा को बांट सकते हो, ठीक है, अगर कोई अनफोर्सिन कंडीशंस आता है ऐसा तो, ठीक है ना, अप टू 4 नॉमिनी, ठीक है। ठीक है, तो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया है 2025 का, और इसके तहत जो डिपॉजिटर्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दिया जाएगा ओवर नॉमिनेशन फॉर बैंक डिपॉजिट्स, लॉकर एंड एसेट्स हेल्ड इन सेफ कस्टडी, और अप टू 4 नॉमिनी हम अपॉइंट कर सकते हैं विद परसेंटेज ऑफ टाइटल इन टाइटल फॉर डिपॉजिट अकाउंट एंड सेफ डिपॉजिट। जैसे मान लो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया है, ओके, 3 4 5, ठीक है, तो हम 4 नॉमिनी दे सकते हैं, 1 2 3 4। अच्छा, इस 1 लाख मान लो कुछ डेथ हो जाता है सर किसी, जिसका भी अकाउंट होल्डर, वो नॉमिनी 4 दिया हुआ है, इसको ऐसे भी दे सकता है जैसे इसको 25% दे दिया, इसको 25, फिर इसको 30, इसको 20, ठीक है, ये एक कोई भी पूरा 100 दे सकता है, ठीक है। तो ये फैसिलिटी दिया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि जैसे किसी का भी संपत्ति, किसी के पास 100 करोड़ है तो एक ही बैंक अकाउंट में, तो एक आदमी को पहले देना पड़ता था वो, अब वो क्या डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है अपने, ठीक है। तो ये आज काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन का, इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, ओके, इसका फुल फॉर्म हो गया, शॉर्ट फॉर्म IDPIC, ठीक है, इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। इसको कौन एस्टैब्लिश कर रहा है, तो याद रखिएगा SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं RBI का नाम देके, ठीक, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नाम देके, ठीक है। तो इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन का एस्टैब्लिशमेंट कौन कर रहा है, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट डिजिटल पेमेंट फ्रॉड इन रियल टाइम यूजिंग AI, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, कॉर्पोरेशन बन रहा है, इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन IDPIC, इसको कौन लीड करना है, कौन सा बैंक, SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट डिजिटल पेमेंट फ्रॉड इन रियल टाइम यूजिंग AI, ठीक है। और इसमें बाकी और भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है, वो लोग भी रहेंगे इसमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन होगा, क्या होगा, रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन होगा, ओके, यूजिंग AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, ओके। तो पेटीएम ने इनेबल कर दिया UPI पेमेंट फॉर NRI यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा, छोटा सा न्यूज़ है, पेटीएम ने क्या किया है, इनेबल कर दिया है UPI पेमेंट फॉर NRI यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। मान लो आप USA के, वहाँ पे USA का मोबाइल नंबर है, उसके थ्रू भी आप UPI पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पेपल ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, पेपल एक कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, पेपल हैज पार्टनरशिप विथ विच AI कंपनी टू क्रिएट इन चैट पेमेंट्स इन चैट GPT। तो ओपन AI होगा इसका आंसर, ठीक है। तो पेपल ने पार्टनर किसके साथ किया है, ओपन AI के साथ, ठीक है। पेपल ने पार्टनर किया है इसके साथ, ओपन AI के साथ, टू क्रिएट इन चैट पेमेंट इन चैट GPT, ओके, इन चैट पेमेंट इन चैट GPT, ओके। तो पेपल हैज पार्टनर विद ओपन AI टू क्रिएट इन चैट पेमेंट इन चैट GPT, ठीक है। और पेपल इस तरह बन जाएगा फर्स्ट डिजिटल वॉलेट टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द AI चैटबॉट, ठीक है। तो इससे इसके साथ ही पेपल बन जाएगा फर्स्ट डिजिटल वॉलेट टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द AI चैटबॉट, और AI चैटबॉट कौन है, चैट GPT है, ठीक है, ओके। चलिए, सो तो पेपल पार्टनर किया किसके साथ, ओपन AI के साथ, टू क्रिएट इन चैट पेमेंट्स इन चैट GPT, ठीक है। पेपल हैज पार्टनर्ड विथ ओपन AI टू क्रिएट इन चैट पेमेंट्स इन चैट GPT, ओके। तो इस तरह से पेपल बन चुका है फर्स्ट डिजिटल वॉलेट टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द AI चैटबॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने हेल्थ अल्फा लॉन्च किया है, हेल्थ अल्फा, ठीक है। तो हेल्थ अल्फा लॉन्च किया आपको SBI जनरल इंश्योरेंस ने, ठीक है। SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया हेल्थ अल्फा विथ 50 ऑप्शंस, ठीक है, विथ 50 ऑप्शंस, ठीक है। तो लॉन्च ऑफ हेल्थ अल्फा बाय SBI जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो किसने लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने लॉन्च किया है आपको फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फ्लिपकार्ट एंड पाइन लैब्स मिलके, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है, फ्लिपकार्ट ने किसके साथ मिलके फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है, तो पाइन लैब्स, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट एंड पाइन लैब्स ने मिलके मिलके क्या लॉन्च किया है, फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट और पाइन लैब ने मिलके क्या लॉन्च किया, फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड, ठीक है। और ये जो कार्ड है, ठीक है ना,
ये किस स्टैंडर्ड का पार्ट है? ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड हुआ एक तरह का, ठीक है। इसी के बेसिस पे इसको बनाया गया है, ठीक है ना, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ठीक है, इसी के स्टैंडर्ड पे इसको बनाया गया है। तो हमें याद रखना, फ्लिपकार्ट ने पाइन लैब के साथ पार्टनरशिप करके क्या लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है कि वर्ल्ड का फर्स्ट येन पेग्ड स्टेबल कॉइन जेपीवाईसी किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जेपीवाईसी। जेपीवाईसी मतलब आपको होता है, ओके, तो जेपीवाईसी इसने लॉन्च किया आपको वर्ल्ड का फर्स्ट येन पेग्ड स्टेबल कॉइन जेपीवाईसी, ठीक है। और ये जापान की एक फिनटेक फर्म है, ठीक है। जेपीवाईसी क्या है? जापान की एक फिनटेक फर्म है। इसने लॉन्च किया है क्या? वर्ल्ड फर्स्ट येन पेग्ड, येन जापान की करेंसी है, येन पेग्ड स्टेबल कॉइन, जिसका नाम क्या है आपको? जेपीवाईसी। ओके, ठीक है, ओके फाइन। हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। सो एडीबी ने बोला है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 26 और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए इंडिया का ग्रोथ रेट को प्रिडिक्ट किया है, जो कि 6.5% बोथ केसेस में, ठीक है। एडीबी के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 26 और फाइनेंशियल ईयर 27 का इंडिया ग्रोथ रेट क्या है? 6.5%। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा इसी के रिगार्डिंग, इंडिया का ग्रोथ रेट के रिगार्डिंग, जीडीपी ग्रोथ रेट। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 और फाइनेंशियल ईयर 27 में क्या रहेगा इंडिया का ग्रोथ रेट? तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है 6.5% एंड फाइनेंशियल ईयर 27 में रहेगा, 26-27 में 6.3%, ठीक है। ओके, बस एक रफ डाटा अपने माइंड में रखना है। देखिए एडीबी का तो दोनों का सेम है और वर्ल्ड बैंक का 6.5% है, 6.3%, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है, अच्छा एक बात बताइए आपको, अगर हम आपसे पूछेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है? हु रिलीजेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एनएसओ, यानी नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, जो कि मॉस्पी में आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मंत्रालय आपको क्या निकालता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ना सीपीआई निकला है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रूरल एरिया का, अर्बन एरिया का, और कंबाइंड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 25, ठीक है। और ये 99 मंथ लो कितना पहुंच चुका है? 1.54%, ठीक है, सितंबर 2025 में, ठीक है ना। तो एनएसओ कहता है कि रिटेल इन्फ्लेशन ईजेज टू 99 मंथ लो एट 1.54% इन सितंबर 2025, ठीक है। तो एनएसओ कहता है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है, रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन, ओके, ईजेज टू 99 मंथ का लो है ये, ठीक है, ईजेज टू 99 मंथ लो एट 1.54% इन सितंबर 2025। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ हमारा ये है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, हु रिलीजेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? ओके, हु रिलीजेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आईएमएफ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आईएमएफ बोल रहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ फोरकास्ट कर रहा है आईएमएफ, इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, कितना कर रहा है? 6.6%, ओके। और रीजन क्या दे रहा है? स्ट्रॉन्ग क्वार्टर वन मोमेंटम, ठीक है। तो आईएमएफ अभी रिलीज किया है अक्टूबर 2025 का अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? ग्लोबल इकोनॉमी इन फ्लक्स, प्रोस्पेक्ट्स रिमेन डिम, ठीक है। ओके, तो इसके लिए इंडिया का ईयरली प्रोजेक्शन क्या रखा है हमें? फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 6.6 और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 6.2, ओके, ठीक है। एक रफ आइडिया रखना है, ठीक है, आपको ये डाटा को एग्जैक्ट याद नहीं करना है। आप यहाँ पे बेसिकली ये देखो, इफ आईएमएफ क्या कर रहा है इंडिया का फाइनेंशियल 26 के लिए 6.6% ग्रोथ रेट, अच्छा, वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है 6.5 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, और ईडीबी भी कर रहा है 6.5 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हो थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। तो इंडिया किस इंडियन कंपनी ने, क्वेश्चन ये है कि किस इंडियन कंपनी ने नेदरलैंड गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया है फॉर डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो किस इंडियन कंपनी ने आपको नेदरलैंड के गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया है, नेदरलैंड की गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया है, एक एमओयू साइन किया फॉर डी कार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा टाटा स्टील, ओके, टाटा स्टील। ओके, तो टाटा स्टील साइंड पैक्ट विद नेदरलैंड गवर्नमेंट फॉर डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10XU किस स्पोर्ट स्टार का ब्रांड है, ठीक है। देखिए एक ब्रांड का रिलीज हुआ है अभी, स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड बना है नया, जिसका नाम है 10XU, ठीक है। ये स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड का लॉन्चिंग हुआ है, और किसका ये ब्रांड है, किस इंडियन क्रिकेटर का? तो सचिन रमेश तेंदुलकर, ठीक है, सचिन रमेश तेंदुलकर का ये स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है।
और 10XU हम इससे भी समझ सकते हैं कि सचिन जब क्रिकेट खेलते थे तो उनके टी शर्ट के बैक पे 10 लिखा रहता था, ठीक है ना, तो ये वहां से पिकअप किया गया है। तो ठीक है, तो 10XU इज द स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड ऑफ सचिन तेंदुलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो तो इंडिया का फर्स्ट रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, कौन लॉन्च किया है? ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च किया, जिसका नाम है ओला शक्ति। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसका नाम है ओला शक्ति, किसने लॉन्च किया है? ये ओला इलेक्ट्रिक ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया इसको? ओला इलेक्ट्रिक ने इसको लॉन्च किया है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा है, ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर आपसे हम पूछेंगे कि टेपा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, इंडिया ने किस देश के साथ मिलकर टेपा साइन किया है? ट्रेड इकोनॉमिक एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो इंडिया और किस देश ने मिलकर टेपा साइन किया? एंड EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एसोसिएशन, सॉरी, ओके, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ इंडिया ने मिलकर क्या साइन किया? टेपा। और EFTA में कौन से देश आते हैं? तो पहला है आपको इसमें आइसलैंड, दूसरा है आपको इसमें नॉर्वे, तीसरा है आपको इसमें स्विट्जरलैंड, एंड चौथा है आपको इसमें लाइचटेनस्टाइन। ठीक है, लाइचटेनस्टाइन। ओके ओके, और इसको आप निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। सिंस LINS, कुछ भी निमोनिक्स बना लो आप, एक याद कर दो। ठीक है, या INS इंडियन नेवल शिप L। ओके, तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड लाइचटेनस्टाइन। ओके, तो इंडिया ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मिलकर टेपा साइन किया है। और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में 4 देश कौन कौन है? आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लाइचटेनस्टाइन। ओके ओके, तो और ये जो है ऑफिशियली कब से लागू हो गया है? तो ये लागू हो गया है 1 अक्टूबर 2025 से। ओके, और जो दिल्ली में प्रोस्पेरिटी समिट हुआ था नई दिल्ली में, वहीं पे इसकी घोषणा भी हुई। ठीक है, प्रोस्पेरिटी समिट नई दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल कर रहे थे, वहीं पे इसकी घोषणा भी हुई। ठीक है ना, चलिए। ओके, और ये जो EFTA है और टेपा एग्रीमेंट कितने साल के लिए वैलिड रहेगा? 15 साल के लिए। ठीक है ना, बाद में इसको फिर रिव्यू किया जाएगा कि क्या इससे फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना, एक रिसेंटली किस देश में अपना IIT कैंपस खोलने जा रहा है? ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस देश में अपना दूसरा ये होगा, ठीक है, पहला ऑलरेडी हो चुका है और दूसरा ये होगा। ठीक है, तो पहला IIT मद्रास ने अपना कैंपस खोल चुका है। कहाँ पे? IIT मद्रास ने कहाँ पे खोला अपना कैंपस? तंजानिया में। ठीक है, ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नाइजीरिया के साथ पार्टनरशिप किया है इसके रिगार्डिंग, और वहां पे भी एक IIT का कैंपस खुलेगा। ओके, तो तंजानिया पहला और दूसरा कौन है? अफ्रीका में नाइजीरिया, ये याद रखना, अफ्रीका का ये दूसरा है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनर विद गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट IIT campus in Nigeria, marking a significant step in bilateral collaboration in the field of education. And this will be the second IIT campus in Africa, following the establishment of IIT Madras in Tanzania in 2023। तंजानिया में कब हुआ था एस्टैब्लिश? 2023 में। ठीक है, तो अफ्रीका में दूसरा कौन है? नाइजीरिया में IIT का कैंपस खुलने वाला है। ठीक है, चलिए, काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि, अच्छा आप ये बताइए, आपने कई बार इसकी एक स्कीम, इसका नाम सुना होगा, PM श्री। ठीक है, इसके बारे में आप क्या जानते हो, बताइए। तो PM श्री इसका फुल फॉर्म होता है आपको प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, ठीक है, और ये एक तरह का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली सेक्टर नहीं, याद रखिएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, ठीक है, एक तरह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 2022 में लॉन्च किया गया था, और टारगेट क्या था? अपग्रेड और मॉडर्नाइज करेंगे लगभग कितने स्कूल? लगभग 14,500 स्कूल। ठीक है, ओके, और वहां पे हम लोग क्या इंप्लीमेंट करेंगे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, इसके बारे में तो अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि केरला ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ओके, चलिए, तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।